कश्मीर और राम मंदिर, ये दो नाम प्रधानमंत्री मोदी के हर चुनावी रैली में गूंज रहे हैं। ये दोनों मुद्दे हिंदू वोटर में तो हिट हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर का क्या मूड है? झारखंड के चुनाव में मोदी का मुस्लिम बूथ कितना मजबूत है? मुसलमान वोटर को मोदी के नाम पर और काम पर कितना विश्वास है? झारखंड के देवघर से देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, मोदी और मुसलमान। भारत माता की राम जन्मभूमि विवाद सुलझना इस देश लिए जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था कि नहीं था? 370 गई कि नहीं गई? राम जन्मभूमि को लेकर जिस विवाद को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब हट चुका है। जुबान पर भगवान का नाम और बार बार धारा 370 हटाने का गुणगान। मोदी ने फाइनल कर दिया झारखंड चुनाव का एजेंडा। मुद्दा परफेक्ट है, टारगेट करेक्ट है, लेकिन मुसलमान वोटर किधर है? झारखंड की सियासी महाभारत में मोदी का मुस्लिम बूथ कितना मजबूत है? क्या मोदी पर मुसलमानों का अब भी कायम है विश्वास, या बीजेपी से दूर हो गए हैं वोटर भाईजान? मोदी के मुस्लिम वोट मीटर की पड़ताल करने इंडिया टीवी पहुंचा बाबा वैद्यनाथ के धाम। ये झारखंड का देवघर जिला है। देवघर यानी देवताओं का घर, और यही इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ जो आप एक बड़ा मंदिर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वैद्यनाथ धाम भी इसे कहते हैं। देश भर के 12 शिव ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में से ये एक है। देश भर के लोग यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। देवघर वो शहर है जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। विधानसभा की 4 सीटें हैं यहाँ पर और 20% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन मधुपुर वो इलाका है देवघर का जहाँ 40% मुस्लिम वोटर रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम मधुपुर जाएंगे और वहाँ वोटरों से बातचीत कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम वोटरों के मन में चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। ये देवघर जिले का मधुपुर विधानसभा क्षेत्र है। 90,000 मुस्लिम वोटर वाले इस इलाके में मस्जिदों की भरमार है। मधुपुर में जीत और हार मुस्लिम मतदाता तय करते हैं, लेकिन यहां विधायक बीजेपी का है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले मुसलमानों का संदेश बीजेपी का जोश हाई करने वाला है। देवघर के मधुपुर में ये पीर साहब की जामा मस्जिद है। काफी बड़ी और पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर कुछ नमाजी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि धारा 370 का असर होगा झारखंड में? धारा 370 से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत समझेगा, अल्लाह समझेगा। अगर ये पॉलिसी ठीक होगा तो वहाँ का कश्मीरी समझेगा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, युवा मुस्लिम क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? युवा मुस्लिम का रुझान पूरा बीजेपी के तरफ है। वो भाजपा से काफी हद तक जुड़ रहे हैं और युवाओं का प्रदर्शन बीजेपी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे उपलब्धियां, जैसे रोड बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो अभी वो बीजेपी का ही दौर चल रहा है। और नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोटरों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे? मुस्लिम वोटर आप उठा करके देख लिए, गोड्डा लोकसभा में 17% मुस्लिम का पोलिंग हुआ है बीजेपी में, और पूरे इंडिया में देख लिएगा, इंडिया लेवल में मुसलमानों ने वोट दिया है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, आपको लग रहा है उस तरफ बढ़ रहे हैं? एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं तो बढ़ रहे हैं, पुराने जमाने का ख्यालात तो अलग है। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात कहते हैं, आपको लग रहा है उस तरफ वो बढ़े या नहीं बढ़े? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो वो सही है, लेकिन उसके साथ जो और भी लोग हैं, तो कुछ लोग अच्छा भी चाहते हैं, कुछ लोग बुरा भी चाहते हैं। ओवैसी साहब का क्रेज बढ़ा है आपको लगता है इस इलाके में? इधर कुछ नहीं है उसका, और हम लोग उसको उतना केयर भी नहीं करते हैं। क्यों करेंगे उसका केयर? वो उधर ही अपना है, उधर से कुछ है भी, हम लोग जानते भी उतना नहीं उसके बारे में। सबका विश्वास की जो बात कहते हैं, आपको लगता है उस तरफ वो बढ़े? पीएम बहुत अच्छी है सर, बीजेपी पार्टी बड़ी बनकर आ रही है। इसके देखिए सामने कौन टक्कर करती है। हम लोग क्या कहें, हम लोग पॉलिटिक्स तो करते नहीं सर। कांग्रेस जवाब दे पाएगी आपको लगता है? नहीं, ये तो हमको लगता है कि नहीं, जवाब नहीं दे पाएगी, यही बात है। ये भारी पार्टी बनकर आ रही है बीजेपी, और ये देखिए आगे सरकार भी हो सकती है, यही बनाएगी सरकार।
पीर साहब की जामा मस्जिद से निकले मुसलमानों का मूड तो महागठबंधन और ओवैसी को टेंशन देने वाला है। और ये सिर्फ एक मस्जिद से निकला फरमान नहीं है, मुसलमान अब मोदी के नाम का गुणगान कर रहा है क्योंकि विकास का काम हो रहा है। देवघर के कचहरी रोड पर जामा मस्जिद के सामने हम हैं और कई नमाजी हमारे साथ हैं जो तुरंत नमाज पढ़ के निकले हैं। 5 सालों में रघुवर सरकार ने काम किया? हाँ, हमारे तरफ से तो किए हैं, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, अच्छा किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। हमको मुस्लिम का एक्चुअली ये मुद्दा ये नहीं है कि ये जो बीजेपी या कांग्रेस है। मुस्लिम का ये सबसे अच्छा ये चीज़ है कि वो प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, मिलाप चाहते हैं। और हमारा इस्लाम जो है हर हमेशा क्या बोलते हैं, मिलाप की तरफ। कांग्रेस का असर कम हुआ आपको लगता है? बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। 370 की बात भी हो रही है देश भर में, तो क्या ये सारे मुद्दे होंगे या स्थानीय मुद्दे होंगे? नहीं, 370 वाली जहाँ बात है वो तो बहुत ही अच्छी है। आज से नहीं, 20 साल पहले से भी ये चीज़ें सब सरकार नहीं, पब्लिक भी चाहते थे कि अगर 370 हट जाए तो सबके लिए सुविधा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हम सब पब्लिक के लिए भी अच्छा हुआ है। वो क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कहते हैं, तो आपको लग रहा है उस तरफ वो बढ़ रहे हैं, विश्वास जीत पा रहे हैं या नहीं जीत पा रहे हैं? ये तो देखिए काम तो कर रही है, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करवाया या ऐलान कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उस मुद्दे पर काम तो हो रहा है, लेकिन जितनी तेजी से जिस तरह से ऐलान हो रहा है उतनी तेजी के साथ काम अभी हुआ नहीं है। हो सकता है आइंदा उस पर जो है वो करें। ये देवघर के लोगों को जो है एक कहिए इनाम मिला है, यही 2-3 चीज़ मिला, जैसे रेल मिल गया या एम्स मिल रहा है या जो है क्या कहते हैं एयरपोर्ट मिल रहा है। तो ये तो यहाँ के लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा इनाम है। देवघर जो है देवताओं का घर है, बाबा की नगरी है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या चुनाव का जो मुद्दा है इसमें अयोध्या हावी रहेगा, 370 हावी रहेगा, क्या होगा? नहीं, ये देवघर तो पवित्र नगरी है, यहाँ बाबा धाम है, यहाँ सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। यहाँ हम लोगों के बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल है। यहाँ न यहाँ धारा 370 का असर है, न बाबरी मस्जिद का कोई मसला है। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की वजह से देवघर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसकी एक पहचान यहाँ की चूड़ियां भी हैं और इसके कारोबार में ज्यादातर मुसलमान हैं। देश भर को लाख की चूड़ी पहनाने वाले मुसलमान वोटर मोदी सरकार के काम से इतने खुश हैं कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव में चूड़ी पहनाने की बात कर रहे हैं। देवघर के जून पोखर इलाके में चूड़ी बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। लगभग हर घर में चूड़ियां इस तरह से तैयार की जाती हैं। मुस्लिम परिवार के लोग खास तौर से इससे जुड़े हुए हैं और इस पूरे इलाके के लोगों की रोजी रोटी इन्हीं चूड़ियों पर निर्भर है। यहाँ पर आप देखें कई कारीगर हैं जो चूड़ी बना रहे हैं और ये चूड़ी देवघर के अलावा बिहार और आसपास के कई राज्यों में भी यहाँ से जाती है। ये जो चूड़ी का कारोबार है कितने बड़े स्तर पर है? काफ़ी संख्या में मुस्लिम परिवार के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसमें परसेंटेज जो है मुसलमान ही के लोग हैं और इतने गरीब तबके के लोग हैं कि इनको हर तरह का सहायता और मदद की ज़रूरत है। तो हम लोग को एक आशा था कि मोदी सरकार आई हुई है और इसके हमारे मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास है, तो गांव-गांव में उनका जो है कल्याण हो रहा है। सब लोगों का हर तरह से हस्तकला का जो है सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार से घर बनाने का जो उनका जो था वो मिला है। कुछ हम लोगों का कास्ट का लोगों को घर बना हुआ। झारखंड में देवघर में क्या होगा? यहाँ बाबा की नगरी है, बाबा का आशीर्वाद किसको मिलेगा? नहीं, हम लोग तो अपील करेंगे कि रघुवर दास ही जीते। हम लोग का समर्थन भी है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट भी है। सेंट्रल से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का इस मोहल्ला में, खासकर जून पोखर के मोहल्ला में, हम मुसलमानों के लिए जो है देख रेख हो और हम लोग को आर्थिक सहयोग मिले। तो आप बीजेपी को आपको लगता है मुस्लिम वोटर का साथ मिल सकता है? एकदम मिलता ही है। नहीं मिलता तो सेंट्रल में हमारा बीजेपी उतना आता ही नहीं। तो कांग्रेस को क्या चूड़ी पहना देंगे? चूड़ी पहन चुका है वो, खुद अपनी नीति से, अपने करनी से चूड़ी पहन चुका है वो। अच्छा जी। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का कोई असर होगा झारखंड? आ जाए, ये लोग अब चलने वाला नहीं है। जो देश को जो है खत्म कर दिया, खोखला कर दिया, अब वो दोबारा जो है दोबारा नहीं आने वाला है। हम लोग 30 साल तक उनको देखा। अच्छा जी। तो नरेंद्र मोदी जब सबका विश्वास की बात कहते हैं तो आपको लगता है कि वो विश्वास जीत पाएंगे मुस्लिम वोटर? जीत गए हैं तो जीतेंगे क्या? जीत गए हैं। आज यूपी के जो है
50% मुसलमान लोग जो है उनको सहयोग दिए हैं, 50% अदर कास्ट दिए हैं, तब उतनी जो है अथी हुआ। झारखंड में भी आप देख लीजिए वही स्थिति है। हर स्टेट में जो है मोदी सरकार का है, मोदी सरकार सभी कास्ट के लिए काम कर रहा है। मधुपुर का सियासी इतिहास धार्मिक ध्रुवीकरण का रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और शिबू सोरेन के करीबी हाजी हुसैन अंसारी की यहां अच्छी पकड़ है। 2019 के चुनाव में टक्कर एक बार फिर बीजेपी के मौजूदा विधायक राज पालीवाल और जेएमएम के हाजी हुसैन में है। कुछ मुसलमान वोटर प्रधानमंत्री के नाम और काम की वजह से बीजेपी के समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका रघुवर सरकार से नाराज भी दिख रहा है। देवघर के मधुपुर में हम एक उर्दू लाइब्रेरी में हैं। नाम है अख्तर मधुपुरी उर्दू लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में यहाँ के लोग आकर अखबार पढ़ते हैं। आप देखें यहाँ हमारे साथ कई लोग हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं। चुनाव करीब है, सियासी खबरों पर नज़र है। और एक खास बात यह भी कि इस उर्दू लाइब्रेरी में यहाँ के जो कवि हैं, शायर हैं, वो भी आकर बैठते हैं। उनका जमावड़ा लगता है। कि आपको क्या लग रहा है कि झारखंड में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की जो स्थिति है, झारखंड की स्थिति है, स्थानीय जो स्थिति है, बेरोजगारी है, किसानों का है, और ये सब ऐसे ज्वलंत मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री पर भरोसा है, जो उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? उन पर भरोसा है हम लोगों को भी। बहुत अच्छा भी चल रहे हैं। और वो तो जातीयता नहीं, लेकिन उनके लोग जो है घुसे हुए बीजेपी में, वो लोग जातीयता करते हैं, आपस में बंटवाते हैं और वोट के चक्कर में। कि नरेंद्र मोदी भी मुस्लिम वोटरों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। काम बहुत अच्छा है उनका, बिल्कुल। तो 5 सालों में उनका कामकाज अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ाया है देश को उन्होंने। अयोध्या के मामले का असर झारखंड चुनाव में देखने को मिलेगा? यकीनन दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा यकीनन। हाँ। जी जी। क्यों ऐसा? क्योंकि लोगों का जो एक मन बना हुआ है, मतलब बीजेपी के पक्ष में, यहाँ की जो आम जनता चाहता है कि जो बीजेपी किसी तरह से यहाँ से लीड करे झारखंड में हमें, तो वो दिखाई असर पड़ेगा वो। आपको क्या लगता है कि अयोध्या और 370 यही 2 बड़े मुद्दे होंगे झारखंड चुनाव? नहीं, ये झारखंड चुनाव में यहाँ के स्थानीय मुद्दे मुख्य मुद्दा होगा। जो स्थानीय बेरोजगारी है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, मॉब लिंचिंग का केस चल रहा है हर जगह, उस आधार पर यहाँ का चुनाव होगा। 2014 में मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री ने मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात की। मोदी के इस मिशन के बारे में क्या सोचता है मुसलमान, पड़ताल करने हम पहुंचे देवघर के एक मदरसे। देवघर के मधुपुर में हम एक मदरसे में हैं। मदरसे का नाम है दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम। मदरसे के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं अजमल साहब। आपको क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो बातें कई बार कही जाती हैं मदरसों को लेकर, खास तौर से वो सब भी चीज़ें चुनाव का एक विषय होंगी, आपको लगता है? देखिए सर, मेरा कहना ये है कि सर, हिंदुस्तान ये जमहूरी हुकूमत है। हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, और आप हिंदू के बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, ईसाई के बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, तो मुस्लिम के बच्चे हमारे तालीम कहाँ हासिल कर रहे हैं? हिंदुस्तान में कितने प्राइवेट मदरसे हैं जिनमें बहुत मुश्किलें हैं। हम लोग दिन भर धान वसूलते हैं, तो कम से कम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देवघर के मधुपुर का ये मदरसा उन कुछ गिने चुने मदरसों में है जहाँ कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। हम आपको कंप्यूटर क्लास में लिए चलते हैं और यहाँ पर आप देखें, ये जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। आपको क्या लगता है, जब महागठबंधन की सरकार थी तब आपको ज़्यादा फायदा था या बीजेपी जब आई तब फायदा? ये तो फायदा उन्हीं से है सर, तो आप समझ जाइए। बीजेपी आई तो मदरसों पे ध्यान नहीं? हाँ, खाली पेन पेपर में है सर। चुनाव में इसका असर दिखेगा? मदरसे के शिक्षक तो एक भी वोट नहीं देंगे, इसे तो लगता है सर। तो ये है झारखंड के वोटर भाईजान का मिजाज। मोदी पर विश्वास है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर रघुवर से नाराजगी भी है। मुसलमान मतदाताओं का फाइनल फैसला 23 दिसंबर को पता चलेगा।